हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो है स्किन के। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसी कैसी स्किन टाइप्स होती हैं जिसकी वजह से क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या ऐसा कोई रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ सकता। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन टोन की। ओके, सो बेसिकली द स्किन कलर। ओके, सो अगर आप पहले मैं इंटरनेशनल की बात करती हूँ तो आप इंटरनेशनल अगर आपने फ्लाई किया है तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल में भी बहुत डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन के भी कैबिन क्रू होते हैं और फेयर कॉम्प्लेक्शन के भी होते हैं और साथ में वीटिश कलर भी होता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग स्किन टोन है। ठीक है, तो मैं आपको पहली बात ये बता दूँ कि एविएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कलर टोन मैटर। नो, कलर डजंट मैटर, बट योर क्लियर स्किन मैटर्स. It really matters. If your skin is not clear, then we have a doubt that the recruiters may select you or may not. Okay, so सबसे पहले देखिए, अगर आपका, दोबारा मैं बता रही हूँ कि कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन क्लियर है तो आप अच्छे से उसमें ट्राई कीजिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और आपको कलर की वजह से कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो दूसरी बात हम करते हैं एक्ने यानी पिंपल्स। पिंपल्स के निशान जो रह जाते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम टीन एज में होते हैं तो हमारे पिंपल्स होते हैं स्किन पर, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो पिंपल हमारी स्किन पर अपीयर होते हैं। ओके, हमारी टीन एज में बेसिकली। सो व्हेन वी टर्न टू 20 तो ये जो एक्ने होते हैं ये धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। ओके, ये पिंपल्स कम होने लग जाते हैं और फिर जब जैसे जैसे आपकी थोड़ी एज बढ़ती है तो फिर आपको बहुत कम होते हैं। मैं एक आइडिया बताती हूँ, वीक में एक पिंपल कभी हो गया, 2 पिंपल हो गए आपके फेस पे, बट ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पिंपल्स आ ही रहे हैं फेस पे। ओके, सो ये एक्ने थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसके निशान रह जाते हैं और ये जब एक्टिव और नॉन एक्टिव 2 तरह के होते हैं। तो जब ये एक्टिव होते हैं तो ये ज़्यादा अपीयर होते हैं, वो एक आपके बम दिखाई देता है। चाहे आप मेकअप भी कर लें तो वो आपका ना मेकअप एक स्मूथ नहीं लगता है। ठीक है, तो बेटर होता है कि आप अपनी थोड़ी सी केयर करें। होम रेमेडीज़ होती हैं इसके लिए। आप बहुत ज़्यादा स्वीट मत खाइए, आप थोड़ा सा क्योंकि मैं जो थी, मैं जब छोटी थी, जब मैं टीन एज में थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं करती और मैं ज़्यादा अपने खाने में ब्लैक पेपर डालती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा खाइए, बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा आप ले लीजिए, ताकि वो जो आपके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी उतनी बढ़े ही ना कि वो आपकी स्किन पर शो हो या आपके फेस पर शो हो। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं स्कार्स की। सो स्कार्स का क्या है कि वो आपके स्कार बचपन के हो सकते हैं, वो चिकन पॉक्स के रह जाते हैं और एक्सीडेंटल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक एक मेडिसिन एक ट्यूब है, क्रीम के जैसी है, वो उसका नाम है मिडर्मा। सो वो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि स्कार था बहुत बड़ा मिडर्मा, उस पर हमने लगाया, कुछ महीनों तक अप्लाई किया और वो निशान चले गया। वो थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट मैंने सुना है, उसका रिव्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा मिला है तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। ओके, सो बाकी स्कार्स हैं, देखिए, छोटा मोटा स्कार है आपकी स्किन पर, या लाइक आपके फेस पर छोटा सा स्कार है और आपके हैंड पर छोटा सा स्कार है, तो आप उसको कंसील कर सकते हैं। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपका वो कंसील हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्कार है, लाइक आपके फेस पर है, जो आप अगर उसको कंसील करेंगे तो वो और ज़्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि वो अलग से दिखता है कि आपने कहीं पर बहुत ज़्यादा किया है। सो बेटर है कि आप उसे बहुत ज़्यादा कंसील ना करें, तो जितना वो नॉर्मल लगे आप उसको कंसील करके जाएं। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी को वैसे भी डाउट होगा आपके ऊपर तो वो आपको कहेगी कि आप मेकअप रिमूव कर लीजिए और उन्हें दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप नॉर्मल मेकअप कीजिए जो उन्हें लगे। अगर उन्हें लगता है कि वो कंसील हो रहा है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, दिल सेलेक्ट यू लाइक यू आर। ठीक है, तो आप एक्ने को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयर करके चलिए।
ओके, बस इतना ही है कि आप खुद से ध्यान देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं पोर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना इन जगहों पे कभी आप मिरर में नोटिस करेंगे, अगर लाइट आपका तेज़ है और आप मिरर में काफ़ी पास जाके नोटिस करेंगे तो वहाँ पे ना आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे जैसे ओपनिंग्स होती हैं वो दिखाई देंगी, बहुत छोटी छोटी। ओके, सो उन्हें हम पोर्स कहते हैं, जो कि हमारा बहुत नॉर्मल होता है कि वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप जाके डॉक्टर से कंसर्न करना पड़े, या आपको अगर मैं साफ बोलूँ तो आपको पोर्स की वजह से कोई भी रिजेक्शन नहीं देखना पड़ेगा। ओके, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा पोर्स की वजह से, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। ओके, सो उनके भी होम रेमेडीज़ हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, सो वो कोई इशू नहीं होता है जब आप मेकअप करते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है कि आपके अगर पोर्स ओपन होते हैं तो जो स्वेट होता है, जब वो स्वेटिंग होती है तो जो आपका मेकअप जिन जगहों पे और ज़्यादा जहाँ पे स्वेटिंग हो रही है वो मेकअप आपका उतर जाता है, एक ऑयली फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, और फिर वो वहीं पे जैसा उतरेगा वो वैसा ही थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, और वो बहुत बुरा लगता है। ओके, उसका एक लाइंस ऐसे ड्रॉ हो जाती हैं, कहीं ऐसी लाइन होगी, क्रैक्स होंगे। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए भी आपको कॉस्मेटिक्स आते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या नॉर्मली भी जब आप मेकअप कर रहे हो और ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप वो कॉस्मेटिक यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो स्वेट उतना प्रोफ्यूज़ ना करें। ओके, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रेडनेस एंड ब्लैकनेस। ओके, सो आपके जो ये एरियाज़ हैं डार्क एरियाज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाता है, किसी किसी के रेडनेस होता है, इस जगह पर ब्लैकनेस होता है, ये ब्लैक होते हैं लिप्स के आउटलाइंस जो होते हैं वो ये चीज़ें। एंड देन किसी किसी के चीक्स बहुत ज़्यादा रेड होते हैं, लाइक नॉर्मल स्किन से ज़्यादा रेड होते हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप उसे बहुत इजीली कंसील कर सकते हैं। मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर के कंसीलर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं उनसे कि सर मेरे को ये चीज़ कंसील करनी है, सो व्हाट डू आई लाइक, व्हाट कलर मेरे को एग्जैक्टली यूज़ करना पड़ेगा अपनी स्किन के ऊपर कंसीलर का। सो ग्रीन कलर का कंसीलर होता है, एंड यू कैन फाइंड ऑरेंज। तो मैंने तो आज तक ऑरेंज और ग्रीन तो मैंने देखा है, बट पैलेट मेरी एक फ्रेंड थी, उनके पास एक पैलेट था एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। सो मैंने जो वो अप्लाई करती थी वो ग्रीन करती थी, क्योंकि उनके पिंपल्स थे एंड शी यूज़ टू हाइड इट, शी यूज़ टू कंसील इट विद दैट। एंड बाकी ऑरेंज होता है, तो जो डार्क सर्कल्स होते हैं तो आई ऑल्सो यूज़ द ऑरेंज वन, उससे आपके जो डार्क सर्कल्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं। सो जब मैं फ़्लाइट्स के लिए जाती हूँ तो मैं डार्क सर्कल के लिए ये लगा लेती हूँ, तो उससे वो कंसील काफ़ी डिफरेंस पता चलता है, कंसील हो जाता है। और उसके ऊपर फिर हम नॉर्मल कंसीलर भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑरेंज कंसीलर मैंने लगा लिया है आई एम रेडी फॉर द फ्लाइट नो। ओके, सो वो होता है। बाकी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, रेडनेस, पोर्स, दीज आर नॉट दी स्किन प्रॉब्लम्स। ओके, जिसकी वजह से रिजेक्शन होती है, नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका क्या क्या एरियाज़ चेक किए जाते हैं। ओके, स्कार्स जो आपके हों तो आपको क्या नहीं करना चाहिए बेसिकली। ओके, सो क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ आपको कंसील कर लेना चाहिए, आपको होम रेमेडीज़ करनी चाहिए, बट मैंने ये नहीं बोला कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप कभी भी मेकअप अप्लाई करते हैं, इन जनरल भी गर्ल्स अप्लाई करती हैं मेकअप, वो किसी पार्टी में जा रही हैं, थोड़ा सा कोई वीडियोस बना रही हैं तो वो मेकअप अप्लाई कर लेती हैं। सो ध्यान रखिए कि जब आप वीडियो बना लें या आपका जब काम ख़त्म हो जाए, आप पार्टी से वापस आ जाए, तो आप तुरंत अपना मेकअप रिमूव करें। और मेकअप रिमूव ऐसे ना करें कि जाके आपने डायरेक्ट फेस वॉश से मुंह धो लिया, नहीं। आप पहले उसे किसी ऑयल बेस्ड चीज़ से रिमूव कीजिए विद अ वाइप और विद अ कॉटन। ठीक है, होता है हमारे पास। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, लाइक कॉटन या वाइप नहीं है घर में, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं जो करती हूँ बेसिकली, मैं मेकअप रिमूवर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। ओके, सो मैं क्योंकि हम जो मेकअप यूज़ करते हैं वो हमारे
पोर्स में भी चला जाता है, ठीक है, जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं उसमें चला जाता है। तो क्या करते हैं कि ऑयल जो होता है उसको, कोकोनट ऑयल को लेकर और बहुत सॉफ्ट हैंड से आप उससे रिमूव कर सकते हैं। और जब वो रिमूव हो जाए, जो आपकी स्किन है उससे जहाँ एक्चुअल लगा है वहाँ से जब हट जाएगा, तो आप उसको फेस वॉश से अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए अपना फेस। इवन आप चेक कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप फेस वॉश तो आपने कर लिया लेकिन स्टिल द हाइलाइटर रिमेन्स ऑन योर स्किन। ओके, सो आप उसको 2-3 बार अच्छे से कर लीजिए, ओके, ताकि वो रिमूव हो जाए, जिससे आपके एक्ने ना हो। क्योंकि जब आप के स्किन पे मेकअप लगा होता है, तो मैंने जनरली ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक लगा के रखें तो आपके पिंपल अपीयर हो जाता है। ओके, तो बहुत अच्छे से अपना फेस वॉश कीजिए। ओके, उसके बाद जो चीज़ है कि गर्ल्स बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाती हैं एंड अपने लिप्स की केयर नहीं करती हैं। ओके, सो मैं भी नहीं करती थी, बट जब मैंने देखा कि मेरे जो लिप्स हैं वो ब्राउन टर्न होने लगे हैं लिपस्टिक्स यूज़ करने की वजह से, सो फिर मैंने उनका केयर करना स्टार्ट किया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन लिप केयर, अपनी स्किन रूटीन, इन सब पे आपको वीडियोस बना के दूँ, ताकि डेली मतलब मैं अपना स्किन के लिए जो रूटीन करती हूँ वो आपको देखने के लिए मिले और आप भी कर पाएँ। और ट्रस्ट में कि वो बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं, मैं सब कुछ होम रेमेडीज से करती हूँ। ओके, सो अगर आप चाहते हैं, सो आई कैन शो you that also, I can make videos, but do comment me or message me on Instagram, तो मैं ताकि देख सकूँ कि कौन कौन रियली मेरे को लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की या नहीं है। सो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लीजिए। बाकी हमारा टॉपिक मेनली ये था कि हमारे स्किन वगैरह, हमारे बॉडी पे कहाँ हमारे को चेक करते हैं। आप जो रिक्रूटर्स होते हैं, जब आप जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके हैंड जो होते हैं वो अपने हाथ में लेके एंड दे जस्ट टर्न इट लाइक दिस, दे चेक योर दिस थिंग, ये पूरा एल्बोज चेक करते हैं। ओके, आपके हैंड्स चेक करते हैं कि उस पर कोई बर्न मार्क तो नहीं है या कुछ भी। एंड फिर आपका फेस से लेकर एंड कॉलर बोन तक दे चेक, बहुत अच्छे से चेक करते हैं एक्चुअली। और फिर देखिए, अब कुछ यूनिफॉर्म्स जो है, जैसे विस्तारा है, एरिश है, इन लोगों का पूरा पूरा यूनिफॉर्म्स है। ओके, बट स्टिल उनका भी जो है वो स्कर्ट है, विस्तारा की तो नहीं बट एयर एशिया की स्कर्ट है। सो वो नीचे स्टॉकिंग्स पहनते हैं, बट स्टिल अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क मार्क है, बहुत डेंस मार्क है और बहुत बड़ा मार्क है, तो वो विजिबल होगा स्टॉकिंग्स पे भी, क्योंकि वो स्किन कलर का होता है सो इसलिए वो आपका नीज से नीचे आपका लेग्स चेक करते हैं, ठीक है, कि कोई मार्क तो नहीं है, कोई बड़ा कट तो नहीं है। एंड देखिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये रिजेक्शन हो सकता है। मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये रिजेक्शन में लीड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें बिल्कुल क्लीन बॉडी चाहिए। लाइक जितना चीज़ें एटलीस्ट यूनिफॉर्म में से विजिबल है वो क्लीन होनी चाहिए। बाकी आपके बैक में कोई स्कार हो बड़ा, एक्सीडेंट का कोई मार्क हो या टैटूज हो, रियली डजंट मैटर। ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू बेसिकली। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी तरह से यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगा जिसमें आपको डाउट हो। और अगर आपको और ज़्यादा डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपका डाउट्स क्लियर करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसा करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।